हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीएस बाय नंदन कुमार में। दोस्तों मैं हूं नंदन कुमार। और दोस्तों आज आइए फिर मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग प्यारा सा वही अंदाज में ट्रिक लाया हूं। और देखिए यह ट्रिक क्या है, हॉकी से संबंधित कप। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मैं आपको और क्रिकेट हुआ, टेनिस हुआ, इन सब के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी मैं बता रहा हूं आपको हॉकी से संबंधित कप। आइए इसको जानते हैं और इसका ट्रिक क्या है हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, हॉकी से संबंधित कप है। देखिए इसका ट्रिक क्या है, महाराजा आगा खां, महाराजा आगा खां, यहाँ दे दीजिए कोमा। उसके बाद रंग बाटे ध्यानचंद इंदिरा नेहरू के संग। क्या, रंग बाटे ध्यानचंद इंदिरा नेहरू के साथ एक बार और पढ़ लीजिए मेरे साथ, महाराजा आगा खां, महाराजा आगा खां, रंग बाटे ध्यानचंद इंदिरा नेहरू संग, रंग बाटे ध्यानचंद इंदिरा नेहरू संग। आइए दोस्तों अब देखते हैं महाराजा से क्या होगा, महाराजा रणजीत सिंह कप। क्या, महाराजा रणजीत सिंह कप। उसके बाद आगा खां से क्या हुआ दोस्तों, आगा खां कप। उसके बाद रंग से क्या हुआ दोस्तों, रंगा स्वामी कप। उसके बाद बांटे से क्या हुआ दोस्तों, बेटन कप। उसके बाद ध्यानचंद से क्या हुआ दोस्तों, ध्यानचंद कप। उसके बाद देखिए दोस्तों इंदिरा से क्या हुआ, इंदिरा कप। उसके बाद नेहरू से क्या हुआ, नेहरू कप। उसके बाद संघ से क्या हुआ दोस्तों, सिंधिया कप। यह सब इम्पोर्टेंट कप है दोस्तों, जो हॉकी से संबंधित कप है। और यही आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। एक दो बार इसको पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, फिर एग्जाम में जाइएगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है इससे, हॉकी से संबंधित कप में। आइए अब हॉकी के बारे में कुछ जान लेते हैं। हॉकी क्या है, हॉकी, हॉकी एक खेल है जो हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल है। क्या, भारत का राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। उसके बाद अपना पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है उसका भी राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों, हॉकी। उसका भी राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। इसमें कितना प्लेयर रहता है दोस्तों, दोनों तरफ 11-11 प्लेयर रहते हैं। जैसे क्रिकेट में रहता है उसी तरह इसमें 11 प्लेयर रहते हैं, 11 प्लेयर रहता है। उसके बाद देखिए दोस्तों हॉकी, हॉकी जो है, हॉकी विश्व कप की शुरुआत कब हुई दोस्तों, तो 1971 में विश्व कप की शुरुआत। यहाँ मैं डायरेक्ट ट्री के अप्रोच में आपको बता रहा हूँ। हॉकी, हॉकी विश्व कप की शुरुआत, शुरुआत कब हुई दोस्तों, 1971 में। कहाँ, बार्सिलोना स्पेन में। कहाँ, बार्सिलोना, बार्सिलोना, बार्सिलोना स्पेन। कहाँ दोस्तों, बार्सिलोना स्पेन में। जीता कौन दोस्तों, जीता कौन, तो पाकिस्तान, और हारा कौन, तो स्पेन हारा। तो विजेता 1971 में विजेता कौन था, पाकिस्तान, और उपविजेता, उपविजेता कौन था दोस्तों, स्पेन। उपविजेता कौन था, स्पेन। उपविजेता कौन था, स्पेन। और विजेता कौन था, तो भारत। विजेता कौन था दोस्तों, तो पाकिस्तान था। अब देखिए उसके बाद दोस्तों 1971 के बाद फिर 1973 में हुआ। क्या, कब, 1973 में हुआ आर्मस्टल वेन। क्या दोस्तों, आर्मस्टल वेन में हुआ। आर्मस्टल वेन जो नीदरलैंड में है। 1900 कब दोस्तों, 1973 में कहाँ हुआ, आर्मस्टल वेन, एक ही में है आर्मस्टल वेन। आर्मस्टल वेन जो कहाँ है, नीदरलैंड, नीदरलैंड। मैं यह दूसरा किस लिए बता रहा हूँ अभी आपको बताऊंगा। इसमें विजेता कौन हुआ दोस्तों, तो विजेता कौन हुआ, मैं शॉर्ट में विजेता लिखता हूँ। विजेता कौन हुआ, तो नीदरलैंड हुआ। कौन, नीदरलैंड हुआ। उसके बाद उपविजेता कौन हुआ दोस्तों, तो उपविजेता, उपविजेता, उपविजेता कौन हुआ, तो भारत हुआ।
उपविजेता कौन हुआ? भारत हुआ। इसलिए मैं आपको यह 1973 वाला लिखा रहा हूँ कि इसमें आम्स्टरवेन में नीदरलैंड में हुआ, उसके बाद विजेता कौन हुआ? तो नीदरलैंड हुआ, उपविजेता भारत हुआ, इसलिए मैं आपको यह लिखा दिया। अब आइए उसके बाद चलते हैं 1975 में। 1975 में कुआलालंपुर में हुआ। कहाँ? कुआलालंपुर में हुआ। कहाँ? कुआलालंपुर, मलेशिया में हुआ। और विजेता कौन हुआ दोस्तों? तो यहाँ विजेता भारत हुआ और उपविजेता पाकिस्तान हुआ। कब? विजेता कौन हुआ? भारत। 1975 में कहाँ हुआ? कुआलालंपुर। कुआलालंपुर में हुआ। कुआलालंपुर यह कहाँ पड़ता है? मलेशिया। राजधानी है मलेशिया की, कुआलालंपुर मलेशिया। उसके बाद देखिए दोस्तों, विजेता कौन हुआ? तो विजेता अपना भारत हुआ। कौन? भारत। और उपविजेता कौन हुआ दोस्तों? तो उपविजेता हुआ हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। उपविजेता कौन हुआ दोस्तों? पाकिस्तान। उपविजेता पाकिस्तान। और इसमें दोस्तों बहुत मजा आया होगा हम सभी भारतीयों के, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान में कोई भी मैच होता है ना, और दोनों में जब होता है और जब दोनों में से कोई एक जीतता है, तब जो है जो देश जीतता है उसको बहुत मज़ा आता है। और यहाँ दर्शक जो हमारे भारतीय होंगे उसको बहुत मज़ा आया होगा। और 1975 में ही यह क्या हुआ कि हम लोग हॉकी का विश्व कप जीते थे। उसके बाद देखिए दोस्तों, 1900 भारत ने मेज़बानी किया। कहाँ की? भारत मेज़बानी किया था मुंबई। उसके बाद देखिए दोस्तों 2010 में हुआ। 2010 में भी भारत मेज़बानी किया था दिल्ली। उसके बाद दोस्तों 2018 में विश्व कप हुआ, हॉकी विश्व कप, उसमें भी मेज़बानी भारत ने ही किया था, भुवनेश्वर। अब दोस्तों 2022 या 23 में होने वाला है, 2022 में होने वाला है, जिसकी मेज़बानी भी भारत ही करेगा और वो भी भुवनेश्वर में भी ही होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ 1975 के बाद, 1975 के बाद दोस्तों 1900 कब? तो 1982। 1982 में भारत मेज़बानी किया। इतना ही जान लीजिए आप। सब मेज़बानी जो भारत किया मैं आपको लिखा देता हूँ। भारत की किया कहाँ? मुंबई में। उसके बाद 2010 में भारत मेज़बानी किया। कहाँ? कौन सा शहर? तो दिल्ली में किया। उसके बाद दोस्तों 2018 में भारत मेज़बानी किया। और कहाँ किया? तो भुवनेश्वर में किया दोस्तों। यह डेटा है दोस्तों। उसके बाद हॉकी का जादूगर जो हमारा भारत में किसको कहा जाता है हॉकी का जादूगर? तो वह मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। तो हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है दोस्तों? तो मेजर ध्यानचंद को। तो यहाँ मैं लिखता हूँ हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। ध्यानचंद को कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है दोस्तों। और इसका जन्म दोस्तों कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1905 को। कब? 29 अगस्त 1905 को। और इसी 29 अगस्त को हम लोग, इसी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे भारत में क्या मनाया जाता है? खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस के इसी 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म पर ही, उसके जन्मदिन पर ही राष्ट्रीय खेल दिवस हम लोग मनाते हैं भारत में। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसकी फील्ड जो होती है, सबसे पहले दोस्तों देख लीजिए कि विश्व कप जो हॉकी विश्व कप करवाया था, यह कौन, मतलब इसका जो विचार किसने दिया था? हॉकी विश्व कप करवाने का विचार किसने दिया था? एयर मार्शल नूर खान ने दिया था। कौन? एयर मार्शल नूर खान ने दिया था, जो पाकिस्तान का था। तो यह हॉकी विश्व कप कराने का विचार जो, यह भी पूछ सकता है। तो आप हॉकी विश्व कप कराने का विचार, हॉकी विश्व कप कराने का विचार
कराने का विचार कौन दिया था दोस्तों? तो एयर मार्शल नूर खान के द्वारा, जो पाकिस्तान का था, मैं पाक लिख देता हूँ, पाकिस्तान का था। और पाकिस्तान दोस्तों सबसे ज़्यादा 4 बार हॉकी विश्व कप जीत चुका है। कितना बार? 4 बार हॉकी विश्व कप पाकिस्तान जीत चुका है। अब देखिए दोस्तों, इसका फील्ड जो होता है, इसका फील्ड का लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 91.40 मीटर क्या होता है दोस्तों? इसकी लंबाई होती है। उसके बाद 55 मीटर क्या होती है? इसकी चौड़ाई होती है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, और यार्ड में कहे तो 100 मीटर गुना 60 मीटर। तो आइए दोस्तों, इसकी फील्ड में सिर्फ लिख देता हूँ, फील्ड यह कितना होता है? तो 91.40 मीटर गुना 55 मीटर। और यार्ड में बात करें हम लोग तो यार्ड में 100 गुना कितना दोस्तों? तो 100 गुना 60, 100 गुना 60 यार्ड का होता है, 100 गुना 60 यार्ड का होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसकी गोल जिसमें हम लोग करते हैं गोल पोस्ट, उसकी लंबाई कितनी होती है दोस्तों? तो 2.14 मीटर। तो गोल पोस्ट की लंबाई दोस्तों कितनी होती है? तो 2.14 मीटर, या कहे तो 7 फीट। दोस्तों बस इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। ये जो डेटा है इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, बस इतना ही है। और आप इस हॉकी कप का जो जितना भी मैंने ट्रिक दिया है और जितना भी कप इसमें लिखाया है, आप इसको याद कर लीजिएगा और उसके बाद एग्जाम में चल जाइएगा। इस टॉपिक से आप को जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप मार लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपके लिए यह इतना मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो दोस्तों आप भी थोड़ा सा मेरे लिए मेहनत कीजिएगा, थोड़ा सा, ताकि मुझको मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं आपके लिए और भी इससे भी बेटर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा और आपके बीच लाऊंगा, जिससे आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल से जोड़िए अपने दोस्त को, और आप भी जुड़े रहिए। देखिए दोस्तों, मैं आपके GS को मैं इम्प्रूव कर दूंगा। और उसके बाद जब मैं फाउंडेशन पढ़ाऊंगा तब तो बस जो भी क्वेश्चन आएगा फिर मैं जो पढ़ाऊंगा वही क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आइए अब हम लोग देखेंगे अगला ट्रिक अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।